ये हैं सैयद सज्जाद बुहारी, जो पाकिस्तान के मारूफ डिजाइनर हैं। इन्होंने अक्स के नाम से अपना ब्रांड मुतारफ करवाया है, जिसमें ईस्टर्न और वेस्टर्न डिजाइन के मलबूसात की कलेक्शन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दूबान में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुहैब मंशा। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं सैयद सज्जाद बुहारी साहब से, जो कि पाकिस्तान के एक बड़े डिज़ाइनर हैं और इससे बढ़कर के ये अपना ब्रांड भी लेकर आ चुके हैं अक्स के नाम से। और जैसे ही शलवार कमीज़ की कलेक्शन और बिलखुसूस दुल्हा के ड्रेसेस की बात आती है, शेरवानी की बात आती है, पैंट कोट की और सूट्स की बात आती है, तो इसके अगर बेहतरीन डिजाइनर हम सज्जाद बुहारी को कहें तो ये गलत नहीं होगा। सज्जाद साहब, कैसे हैं आप? जनाब बिल्कुल, आप सुनाइए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आप चमक रहे हैं, दमक रहे हैं। थैंक यू सर आपका। और आपका जो ये ब्लेजर है, ये जो कोट है, ये माशाल्लाह इस वक्त जो है वो हिट हुआ है और हर तरफ जो है, बिलावल भुट्टो साहब को भी हमने देखा, उन्होंने भी वियर किया हुआ था। ये आप कहाँ से निकाली आपने कलेक्शन और इसकी कलर्स और ये थीम सब कुछ? जनाब ये कराची में आपको पता है कम सर्दी पड़ती है, तो हम कराची में शौक करते हैं इसका कभी ये एक कपड़ा होता है जिसको कहते हैं ट्वीट, ओरिजिनल ट्वीट जी। तो ये कपड़ा मुश्किल से मिलता है। हाँ। और बड़ा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि प्योर वूल होती है इसमें। तो इसको कहीं से हाथ करके, फिर कुछ कलर्स होते हैं कि इन होते हैं इस वक्त। हाँ। जैसे अगर फेयर कलर कोई बंदा है तो उसके ऊपर जरा ज्यादा बेहतर लगता है ये, आप जैसा तो उसमें जो कलर लेके ना, तो उसमें फिर हमने इसको कहीं से प्रोक्योर करके इस कपड़े को हमने फिर खुद टेलर किया इसको। बुहारी साहब जी बड़े जबरदस्त डिजाइनर है। बुहारी साहब, अभी हम अंदर जाएंगे आउटलेट के अंदर जनाब, और मैं बहुत क्रेजी हो रहा हूँ कि आपकी कलेक्शन देखने के लिए बिलखुसूस शलवार कमीज और ब्लेजर। जनाब जरूर आइए प्लीज। और जनाब आउटलेट में आ चुके हैं बुहारी साहब, माशाल्लाह हर तरफ हमें कलेक्शन ही कलेक्शन नजर आ रही है। और सबसे पहले आप बताएं मुझे शलवार कमीज के मुतालिक, क्योंकि मैं शलवार कमीज़ का बहुत शौकीन हूँ और बहुत जब मैं आया हूँ यहाँ पर तो मेरी तो नज़रें जो है ना वो ठहर नहीं रही, एक ड्रेस से दूसरे से तीसरे पर जा रही हैं। तो शलवार कमीज़ में बेसिकली जब हम डिज़ाइन की या फैशन की बात करते हैं तो उसमें किस चीज़ को ज़्यादा मद्देनज़र रखा जाता है? जनाब डिज़ाइन और फैशन जो है उसमें मद्देनज़र देखते हैं कि आजकल के ट्रेंड्स कैसे चल रहे हैं। फॉर इंस्टेंस आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड कुर्ते में है वो ये है, कुर्ता और पिजामा जैसे ये बना हुआ है जी। अगर आप इसको देखें जी। ये छोटे छोटे बटन्स हैं, लंबी इनकी लाइन है, मुख्तलिफ कलर्स में। हमने ये वाइट में बनाया हुआ है, ये ब्लू में भी, ब्लैक में भी, ये बहुत अच्छा लगता है। ये खाली भी पहना जाता है और शादी के अंदर दूल्हा के जो दोस्त होते हैं या उसके भाई होते हैं, यही चीज़ वो भी पहनते हैं। अच्छा। इसको ज्यादा अच्छे कपड़ों में पहन के। तो कुर्ता अगर आप पूछे ना, कुर्ते के अंदर लेटेस्ट इन ये है। और अगर आप फिर बात करते हैं शूटिंग्स की, शलवार कमीज की, तो शलवार कमीज में आजकल जो डिजाइन इन है वो ये है कि हल्का सा डिजाइन हो, ज्यादा ना हो। जैसे यहाँ पट्टी के ऊपर हमने किया है, हल्का सा यहाँ ब्लैक कॉन्ट्रास्ट लगा लिया है, जैसे कि अच्छा लगे, ज्यादा ओपरा महसूस ना हो, और अच्छे कलर्स के साथ मिक्स एंड मैच हो गया। व्यूअर्स, आपके लिए ये भी बड़ा इंफॉर्मेटिव रहेगा जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं। अच्छा सज्जाद साहब बताएंगे, जब हम जाते हैं हम मुख्तलिफ ब्रांड्स देखते हैं, वहाँ पर हमें मुख्तलिफ तरह की कलेक्शन नजर आती है, तो शलवार कमीज जो बेस्ट है, यानी जो प्रोफेशनल लुक दे, ये एक बड़ा इशू है कि जब 5 लोग बैठे होते हैं किसी एक रूम के अंदर, 5 ने शलवार कमीज पहनी है, तो कैसे हम जज करेंगे कि फलां का फलां प्रोफेशन होगा? तो वो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? बहुत अच्छी बात आपने मंशा भाई पूछी। बात ये है कि अगर 5 लोग बैठे हों, शलवार कमीज पहन रहे हों, तो प्रोफेशनल लुक के लिए कि अगर हम किसी डिसिप्लिन्ड आदमी को तलाश कर रहे हैं उसमें अपने प्रोफेशन के लिहाज से, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उनमें से शूज़ किसने अच्छे पहने हैं, नंबर 1। उसके बाद फिर हम देखेंगे वेस्ट कोट पहनी है नहीं पहनी, किसने पहनी है वेस्ट कोट, ठीक है ना। तीसरा फिर देखेंगे कि वेस्ट कोट की जो फिटिंग है वो अच्छी है, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल लुक दे देती है शलवार कमीज़ के ऊपर से। शलवार कमीज़ खुद जो है वो कैजुअल लुक है। अगर आपने उसको डिसिप्लिन लुक देनी है, प्रोफेशनल लुक देनी है, तो फिर आपको वेस्ट कोट पहनना है, ठीक है। उसके बाद फिर वहाँ से उसके बाद फिर घड़ी हो गई। जितनी अच्छी आप घड़ी पहनेंगे ऑब्वियसली वो आपके स्टेटस के मुताबिक है, तो उससे पता आपको आइडिया हो जाता है कि इस बंदे का घड़ी ना भी पहने मगर सिर्फ वेस्ट कोट ही पहनी हो, और अगर चप्पल पहनी हो तो साफ सुथरी नफीस पहनी हो, तो बंदे का पता चल जाता है। अच्छा, आजकल जैसे हम ब्रांड्स में देखते हैं कि साइज ज्यादातर होते हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज, जो भी जाता है अपने साइज का उठाता है, तो बेस्ट क्या है कि आप वो लें, रेडीमेड लें, या फिर आप अपना साइज दें और अकॉर्डिंग टू साइज ड्रेस बनवाएं?
बात ये है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जी। जिनको रेडीमेड में ड्रेस मिल जाता है, ठीक है। जिनको नहीं मिलता, जो मेजॉरिटी होती है, अगर वो उसको इग्नोर करें तो उनकी अपनी मर्जी है, वरना अच्छा ड्रेस वही होता है कि आप इसको सिलवाएं अपनी बॉडी के मुताबिक, यानी कस्टमाइज्ड हो, क्योंकि और अच्छे टेलर से, वरना फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अच्छा टेलर क्या करता है कि आपकी बॉडी की जो कमज़ोरी है ना उनको छुपा देता है, और जो आपकी बॉडी की अच्छाइयाँ उनको ऊपर ले आता है। अच्छा बुहारी साहब, हमने देखा है कि जो हमारे यहाँ बहुत सारे एंटरप्रेन्योर हैं वो डिज़ाइनर नहीं है, और जो डिज़ाइनर हैं वो इस तरफ बिजनेस में नहीं है। तो अब एक खुशाइन बात है कि माशाल्लाह आप जैसे जो डिज़ाइनर हैं वो भी बिजनेस में आए और अक्स की सूरत में वो एक सामने ब्रांड भी लेकर आए हैं। जब हम ड्रेसिंग खरीदने जाते हैं तो हमें अमूमन जो तमाम ब्रांड्स हैं उसमें हमें स्मॉल मीडियम लार्ज एक इस कैटेगरी नज़र आ रही होती है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि फ़लान ड्रेस हमारी जो है वो पर्सनैलिटी के मुताबिक है और ये हमें सूट करता है? देखिए, रेडीमेड की रिक्वायरमेंट्स और हैं और कस्टम मेड की रिक्वायरमेंट्स और हैं। जहाँ कस्टम मेड है वो तो फिर आपका दर्जी आपके मुताबिक ही बनाएगा, और रेडीमेड का ये है कि फिर आपको पहन के देखना होगा उस वक़्त। हाँ, ये है कि ये देख लीजिएगा कि कपड़ा जैसे ये है ना, फ़र्ज़ करें ये सूट है, इसकी फील देखें कपड़े की सॉफ्ट है, ये फील सॉफ्ट होनी चाहिए, हाथ से जैसे स्लाइड कर रहा है, ग्लाइड कर रहा है कपड़ा। जो भी 3 पीस होगा, जो सूट होगा, वो बेसिकली सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखिए, इसको हम लपेल कहते हैं। ये लपेल इस तरह इसके ऊपर गिरा होना चाहिए जैसे कोई फेदर गिरा होता है ना, इतना फेदर का वेट होना चाहिए इसका, और ये अच्छे कपड़े के बगैर मुमकिन नहीं है। अगर अच्छा कपड़ा नहीं होगा ना तो ये फेदर वेट नहीं बनेगा। अच्छा, गुड। और उसके बाद उसके बाद ये फिर एक और एडिशन मैं बता दूं कि जब ये फेदर वेट बनाया जाता है ना तो फिर हाथ से इसके ऊपर ये सिलाई भी की जाती है, जिसको हम चांपा कहते हैं या पंजाबी में तुरपाई कहते हैं, ठीक है, ये भी की जाती है। ये अब यानी कि ये कोट जो है ये आधा हाथ से बना हुआ है, इसके पैसे डिफरेंट हैं। रेडीमेड में भी जब जो ये बना होगा ना तो आप देखिएगा उसका प्राइस टैग डिफरेंट होगा। सेकंड, ये माशाल्लाह बहुत मुझे, हाँ, ये डिफरेंट है। ये आजकल आपको पता है फैशन हुआ है चेक्स का जी। तो इसमें क्या किया है कि इस चेक्स के अंदर फिर हमने वो जो जिसको चांपा कहते हैं वो नहीं किया, क्योंकि वो छुप जाता है। इसको फिर हमने कंट्रास्ट किया हुआ है इस टाई के साथ। आप ये देखिए, वाइट पहन लिया जी। अच्छा, दफ्तरों में पहनने वाली एक और टेंडेंसी है कि दफ्तरों में क्या पहना जाए, और शादियों पे और है। अमूमन दफ्तरों के अंदर जो शर्ट पहनी जाती है वो लाइट ब्लू, वाइट, लाइट कलर्स होते हैं, लाइट ग्रे, ठीक है ना। अच्छा, हर किसी का टाई का रवाज नहीं है, मगर जिसका टाई का रवाज है तो फिर उसमें ज़्यादा वाइट ही चलती हैं या ब्लू चलती हैं, फिर येलो भी चलती हैं। फिर ये भी होता है कि किसका दफ्तर कितना फॉर्मल है, ठीक है ना। अगर फॉर्मल नहीं है ज़्यादा तो वो कंट्रास्ट को ओके करेंगे, यानी कि वाइट के ऊपर ये जो पर्पल रंग की टाई, समझ रहे हैं। हाँ, अगर माहौल डिपेंड करता है, मल्टीनेशनल से अमूमन अलाउ करते हैं इस तरह। जो हमारे पाकिस्तान की बड़ी कंपनीज हैं उनके ऑफिस में ऐसा अलाउ नहीं करते, उसमें ज़्यादा कंजर्वेटिव है कि जी वाइट शर्ट हो और वाइट शर्ट के ऊपर टाई हो, और क्या कहते हैं टाई के फिर कलर्स हैं। अच्छा, अब जब अगर आप वाइट शर्ट ले लेते हैं ना तो आपके पास टाई की वैरायटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। देखिए, अब मैं आपको शेरवानी की 2 टाइप्स बताता हूँ, क्योंकि हमारे पास हर किस्म का कस्टमर आता है, हर कस्टमर की अफोर्डेबिलिटी अपनी डिफरेंट है। तो एक शेरवानी मैं आपको बताता हूँ कि जो अफोर्डेबल है बहुत और ख़ूबसूरत भी लगती है। आजकल क्या हो गया कि एक कपड़ा है जिसको कहते हैं मैसूरी, ये कपड़ा ऑटोमेटिकली खूबसूरत बना हुआ आता है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि इस कपड़े को ले लेते हैं अच्छे से अच्छे को, और इसके कॉलर के ऊपर दबके कोरे का काम करा लिया, इसके बटन्स के ऊपर करा लिया, दैट इज़ इनफ। अब ये शेरवानी जो है हमने क्या किया है कि इस शेरवानी को हमने 25,000 पे फ्लैट कर दिया। अच्छा, ठीक है। उसमें ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए अफोर्डेबल हो जाती है अभी, ज़बरदस्त। मगर बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि जी इससे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, अफोर्डिंग की बात है। तो फिर मैं आपको दूसरी शेरवानी की तरफ लेके जाता हूँ जो फिर थोड़ा सा हाई स्टाइल है। अच्छा, ठीक है ना। ये काली शेरवानी है, ठीक है, इसके ऊपर सीक्वेंस का काम हुआ है, ठीक है। ऊपर क्या कहते हैं ये कटदाना हुआ है। तो अब ये सीक्वेंस का काम, कटदाना, इससे एकदम 10,000 रुपया फर्क आ जाएगा। अच्छा, यानी 10,000 प्लस हो जाएगा। और फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं वो इससे भी ज्यादा काम चाहते हैं। उसमें क्या होता है कि फिर इधर भी काम करना शुरू करते हैं, इधर बाजुओं पे, हाथों पे। बेस्ट शेरवानी है, हाँ। वो ज्यादा काम वाली है या कम काम वाली है? आप अपने यार वो तो पता है अपनी चॉइस पर है।
कुछ लोग जैसे ग्लिटरी चीजें ज्यादा पसंद करते हैं, हाँ। तो वो चाहते हैं ज्यादा चमक वाली हो। ये शेरवानी इसके मुतालिक बताइएगा। जनाब ये अब इससे एक क्लास ऊपर है, जी। क्योंकि इसका जो कस्टमर था उसने हमें कहा था कि मुझे ज्यादा से ज्यादा चाहिए, फिर हमने कहा कि ज्यादा ज्यादा का मतलब ये कि यहाँ से लेके इसको यहाँ नीचे तक हम ले जाते हैं। अच्छा, और ये बाजू पे भी बना हुआ है मोटिव, हाँ। और यहाँ भी बना हुआ है मोटिव, देख रहे हैं। जबरदस्त। यहाँ एक ग्रे कलर की शेरवानी थी मुझे, हाँ, यहाँ पड़ी हुई, ये हाँ, ये this वाली। one। ये बड़ी खूबसूरत इसकी एक लुक है, बड़ी क्लास है ये। बिल्कुल, ये आजकल एक नया फैशन आया है, इसको कहते हैं हाफ शेरवानी। जी। इसकी ये देखिए, इसके बंद करने के इसके बटन्स नहीं जी, है, जी। ठीक है। अंदर से हमने एक रॉ सिल्क का इनर बनाया हुआ है, जी, तो इसका तरीका, ये बटन्स भी इस पे खूबसूरत लगाते थे। ये इस तरह क्या होती है कि बटन हो जाती है ऐसे आगे आगे होके, नॉर्मली शेरवानियां बटन यहाँ होती हैं, जी। हमने एक स्टेप इसको आगे बटन अच्छा, किया। ये इसके ताकि बटन और खूबसूरत भी लगती अच्छा, है। ये माशाल्लाह और मुझे ये बहुत खूबसूरत लग रही है। और ये फिर अलग और ऊपर दुआ से है। करें कि हमारी जल्द शादी हो तो अरे भाई, हम अक्स की ही जो है वो शेरवानी पहनेंगे और यही इंशाल्लाह, वाली पहनेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है शॉर्ट वाला, हाँ, ये इसको बेसिक- प्रिंस कोट कहते हैं। अच्छा, इसको प्रिंस कोट हाँ, कहते बिल्कुल, हैं। ये इसको प्रिंस कोट कहते हैं। अच्छा, कपड़ा ये वही वाला होता है, शेरवानी वाला। जी। और अमूमन क्या होता है कि जो दूल्हे के करीब के लोग होते हैं, जी। क्योंकि दूल्हे के करीब के लोग भी ड्रेसिंग करते हैं, और कभी कभी वो दूल्हे से ज्यादा कर लेते हैं, हाँ, हमने ये भी देखा, वो ज्यादा बनाते हैं इस चीज को। हाँ। तो फिर कपड़ा वही शेरवानियों वाला पिक किया जाता है, और सॉर्ट ऑफ ये हाफ कोट इसको हाँ। कहते हैं। अच्छा, अक्स का मुझे मतलब बताएंगे, ये आपने अक्स क्यों सोचा, क्या सोच कर रखा? इसके नाम के पीछे जो फलसफा है, जी। वो फलसफा ये है कि हम कहते हैं कि इट्स रिफ्लेक्शन ऑफ योर सोल, यानी कि आपकी रूह जो है उसके महसूसात को हम महसूस करके आपको चीज़ बना के देते हैं। तो अक्स जो है आपकी पर्सनैलिटी का, आपकी रूह का अक्स है। अच्छा, अब मुझे आप जरा शलवार कमीज के हवाले से बताइएगा कि माशाल्लाह। बिल्कुल, अब शलवार कमीज में ये है कि आजकल इन ये है कि खूबसूरत कलर्स और हल्की सी कढ़ाई हो। जी। तो इसमें देखें, एक हमने डिज़ाइन यहाँ इस तरह चलाया है, इसको फिश नेट कहते हैं, जी। मछली कांटा, अच्छा। ठीक है। नहीं, फिश नेट एक छोटा सा ये है, एक ये है, यहाँ है। कलर इसका जाजुबल नज़र है, ठीक है ना, डिफरेंट कलर है। फिर उसके अलावा ये इससे भी कम सिलाई है और कलर अच्छा है। जी। तो हम कोशिश करते हैं कि कलर्स पे, बटन्स पे ज़्यादा प्ले करें। हर डिज़ाइनर की अपनी एक वो चॉइस होती है, हम कोशिश करते हैं कि कलर्स पे और बटन्स पे प्ले करें। अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त कलर है, ये तो मेरा ये, हाँ, ये भी बहुत अच्छा कलर है, और इसके ऊपर भी कम कढ़ाई है, मगर एक्सेप्टेबल है। मतलब कोई भी सोबर आदमी ना इसको पहन के अच्छा महसूस कर सकता है। और फॉरन, ये तो हमारा बहुत बिकता है, ये कलर ही लोग फॉरन खरीद लेते हैं। अच्छा, हाँ, ये बहुत रनिंग कलर है, ज़बरदस्त। और ये ब्लैक? हाँ, ब्लैक। अच्छा, ब्लैक में थोड़ा सा हम इसको कहते हैं गॉडी। गॉडी का मतलब ये थोड़ा सा चमकने वाला है ना, तो ये ब्लैक का कंट्रास्ट जब आप ये मरून से या रेड से करते हैं ना, तो ये बड़ा आइडियल होता है, बड़ा खूबसूरत लगता है। और फर्ज करें अगर आपका फेयर कलर है तो क्या ही बात है। अच्छा, ये एक और चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ, हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। ये हाथ लगा के देखिए, लेदर है, जी। इसको जी, जी, जी। ये, हाँ, लेदर। ये लेदर की आमेजिश जो है हमने इसके अंदर, शलवार कमीज के अंदर, इस वक्त फैशन में ये चीज़ हम अपनी तौर पे लेकर आए हैं कि इधर भी है, और अगर मैं गलती से नहीं हूँ तो इसके कफ पर भी है। अच्छा, हो गुड, ज़बरदस्त। और इसकी हम वेरिएशन भी दे सकते हैं। कोई आके हमारे पास आके कहता है कि यार मुझे ये फलाना कॉम्बिनेशन फलाने रंग में फलाने लेदर से करके, तो ये भी पॉसिबल है हमारे लिए। अच्छा, ये ब्लैक है, इसके हवाले हाँ से जनाब, बता ये दें। सिंपल हमने ब्लैक किया। आजकल फैशन में ये बड़े खूबसूरत बटन्स आए हुए जी। हैं, अगर मैं आपको दिखा सकूँ ना, तो ये बटन्स बजाते खुद एक पर्सनैलिटी हैं। हाँ, ये बटन जो है इतने खूबसूरत है, तो हम क्या करते हैं कि बिल्कुल सिंपल कपड़ा उठाते हैं और उसके ऊपर बटन कंट्रास्ट कर देते हैं या मैच कर देते हैं। अच्छा, आजकल एक बुहारी साहब शलवार कमीज एक तरफ है और दूसरी तरफ है कमीज या कुर्ता और उसके साथ ट्राउजर या पजामा, बिल्कुल ट्रेंड चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो पहले मैंने आपको कुर्ता दिखाया था ना, वो वही ट्रेंड है जो कि बटन्स वाला था ना, नीचे तक बहुत सारे बटन लगे हुए थे। जी, जी। वो कुर्ता है, और उसके साथ पैंट पे, उसको कहते हैं पैंट पिजामा। जी। पैंट पिजामा का मतलब ये है कि वो पैंट की तरह बनता है, हाँ, पिजामे की तरह नहीं होता। पिजामे की तरह जैसे नहीं कि पैंट में जेब होती है, और पैंट में आप फ्लाई का ख्याल रखते हैं। अगर किसी ने कांटेक्ट करना हो या ड्रेसिंग वगैरह खरीदनी हो तो आपसे कैसे रब्ता किया जा सकता है? कोई कांटेक्ट डिटेल्स, कोई आपकी वेबसाइट, कुछ ऐसा? बिल्कुल जनाब, हमारा वेबसाइट भी है, जी। हमारी फेसबुक भी है, जी। हमारा इंस्टाग्राम भी है। हाँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह मैं आपको दे दूंगा। जी। तो कॉल करके भी, जस्ट अ कॉल अवे, या जिस तरह भी कोई आउटलेट आपके कहाँ कहाँ? आउटलेट मेरे दो हैं। एक आउटलेट है यहाँ गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 में, तो फेमसली इसको कहते हैं डिस्को बेकरी मोड़। जी। एक इधर है ब्लॉक 3 में, दूसरा है गुलस्तान जौहर में, क्या कहते हैं, मुनव्वर चौरंगी है। जी। मुनव्वर चौरंगी पे ये जो, क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योर माइंडसेट का आदमी हूँ, तो मैंने अपनी आउटलेट्स शहर के उन जगहों पे रखी जहाँ से शहर ने इवेंचुअली बढ़ना था।
10 साल पहले ये कारोबार मैंने शुरू किया था, तो उस वक्त मैंने अंदाज़ा लगा दिया कि कारोबारी लिहाज से पॉपुलेशन और कहाँ बढ़ेगी। अच्छा, सेंट्रल भी यहाँ करीब लगता है हमें। हाँ, जबरदस्त। क्योंकि अगर कोई फर्ज करे बनाता है ना कोई, आप ये देखिएगा, नोट कीजिएगा, कोई भी डिजाइनर अगर बनाता है ना तो वो दूसरे इलाकों में, जिसको हम कहते हैं पुल के उस पार के इलाकों में बनाते हैं। मैंने ऐसा नहीं किया है। आपने शहर के अंदर? हाँ, मैंने शहर के अंदर किया, और उन जगहों पर जहाँ मेजॉरिटी पॉपुलेशन है और शहर बढ़ेगा इस तरफ। शहर बढ़ेगा इससे, बिल्कुल ऐसे। और आपकी सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 100 में से 95% जो बिजनेस हैं वो फेल हो जाते हैं। वो मैं पढ़ भी रहा था एक जगह, तो 5% जस्ट कामयाब होते हैं। फेलियर की क्या वजूहात हो सकती हैं? फेलियर की मंशा भाई सबसे बड़ी वजह ये होती है कि पहली 2-3 वजूहात हैं। पहली वजह ये है कि इंसान एक ऐसे काम में हाथ डाले जिसको वो जानता ना हो। ठीक है, नो हाउ होनी ज़रूरी है बड़ी, जिस काम की आप काम करें। दूसरी बात ये कि कैपिटल, फ़र्ज़ करें कि अगर क्या कहते हैं कैपिटल, अगर आपका जो कारोबार, जो भी आपका छोटा मोटा कारोबार है, अगर उसके ऊपर बनाने पे आपका 1 रुपया खर्च हो रहा है ना, तो उसके पीछे 2 रुपये आपके पास होने चाहिए। तीसरी मुस्तकिल मिजाजी, कि अमूमन होता ये है कि लोग 6 महीने से ज़्यादा ना कारोबार नहीं कर पाते, या तो पैसे नहीं होते या मुस्तकिल मिजाजी नहीं होती। तो आपको थोड़ा सा पेशेंट होना चाहिए। पेशेंट होना चाहिए। और फिर आखिरी बात जो है वो है प्लानिंग। कहते हैं जंग की 50% प्लानिंग जो है ना, आदमी टेबल पे जीतता है। क्लास। अच्छा, अब अभी हम कलेक्शन की बात करेंगे। अमूमन हमने, बिकॉज क्या आप एक डिज़ाइनर हैं, मेंस कलेक्शन जो है या जो मर्द हजरात हैं वो ख़वातीन से कंपैरेटिवली कम शॉपिंग करते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? जनाब, इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान में, हमारे माशरे के अंदर, मर्द के पास जब पैसा आता है तो उसकी सबसे पहली प्रेफरेंस उसके बच्चे हैं। पहले बच्चों पे खर्च करेगा, फिर अपनी वाइफ पे खर्च करेगा, और ख़ुद वो सबसे आखिर में आएगा। अच्छा, ये बेसिक वजह है। इसी वजह से आप नोट कीजिएगा कि मेंस की फैशन वेयर इंडस्ट्री इतनी डेवलप नहीं हुई है, क्योंकि आपकी इकोनॉमिक्स उस तरह उसको डिफाइन नहीं करती। जिस दिन आपकी इकोनॉमिक्स ने डिफाइन करना शुरू कर दिया, आप देखिएगा कि मर्द डिज़ाइनर भी बहुत हो जाएंगे। मर्दाना, आप नोट कीजिएगा, मर्दाना फैशन शो भी ना होने के बराबर होते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे। इसलिए कि वहाँ क्लाइंट ही नहीं है उसका। हाँ, ये वजह है। कोई हमारी ऑडियंस में से अक्स की तरफ आए तो बेसिकली आपके पास तो माशाल्लाह शलवार कमीज, सूट, पैंट कोट, शेरवानी सब कुछ है, लेकिन कौन सा ऐसा ड्रेस है जो आप समझते हैं कि आप अल्लाह के करम फजल से जो है वो इसमें बेहतरीन जो है इसे डिज़ाइन करते हैं और इसमें आप बिल्कुल मुमताज़ हैं? जनाब, शलवार कमीज़ हमारा जो बेसिक है ना, जो हमारा कोर बिजनेस इसको कहेंगे, वो शलवार कमीज़ है। और कपड़ा जो है वो अच्छे से अच्छा, जितना अच्छा आप ले लें, मतलब 6-7 हज़ार रुपए का अच्छा शलवार कमीज़ बनता है। और आजकल पाकिस्तानी माशाल्लाह वो खाने में हेल्दी भी काफ़ी हैं, तो हमने सुना है कि जो अच्छा डिज़ाइनर होता है वो पेट गायब कर देता है। तो क्या आप भी पेट गायब कर सकते हैं? मंजा साहब, पेट गायब तो सिर्फ जादूगर कर सकता है। हाँ, पेट को हम छुपा लेते हैं। अच्छा। छुपा लेते हैं, उसका इफेक्ट कम कर लेते हैं, ये होता है। अच्छा टेलर, हर अच्छा टेलर आपको ये सर्विसेज देगा, पेट को छुपाएगा। अच्छा, अगर कोई कस्टमर आता है तो वो आपके पास अपना साइज देने के लिए यहाँ आउटलेट पर आएगा या वैसे भी ऑनलाइन भी दे सकता है साइज? जनाब, ऑनलाइन जो हमारा इंस्टाग्राम है, वेबसाइट है, उसके ऊपर हमारी क्या कहते हैं जो साइज चार्ट है वो लगा हुआ है। इसके अलावा भी अगर कोई हमसे पूछता है तो हम उसको व्हाट्सएप कितने दिनों में आप ड्रेस जो है वो तैयार करके दे देते हैं? जनाब, शलवार कमीज जो है वो 1 हफ्ते में, और 2 पीस या 3 पीस जो है वो 15 दिन में, और शेरवानी जैसे आजकल सीज़न चल रहा है तो उसके लिए हम 20 दिन मांगते हैं। सही। और अगर फ़र्ज़ करें कि कोई अचानक बाहर से आ रहा है, दूल्हा, आप देखा है कि दूल्हे बाहर से आते हैं, ठीक है ना, और फौरी चाहिए, हाँ। तो फिर हम उनके रिश्तेदारों को कहते हैं कि जब वो बाहर हैं उनसे हमारी वीडियो कॉल आप कराएं। हाँ। हम वीडियो कॉल करा के उनको समझाते हैं कि अपना नाप कैसे लेते हैं, वो नाप दे देते हैं। जब वो एयरपोर्ट पे उतरते हैं सीधा हमारे पास आते हैं, 50% उनकी शेरवानी तैयार होती है। अच्छा, ग्रेट। ठीक है, तो और फिर बाकी 2 दिन में हो जाती है। अच्छा, और उनका ट्रिप पूरा 1 हफ्ते 10 दिन का होता है, क्योंकि उन्होंने वापस अपनी जॉब ज्वाइन करनी होती है बाहर से। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें, जबरदस्त। इस दफा आपने दुल्हा बनना है तो आपने अक्स से ही जो है वो अपनी शेरवानी खरीदनी है। अच्छा, मुकम्मल ड्रेस अक्स जो है वो बिल्कुल सब कुछ, शूज वगैरह एंड सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शूज, शेरवानी के साथ शूज बनते हैं। अच्छा, शेरवानी के साथ, वरना तो शूज नहीं है, मगर शेरवानी का पैकेज होता है, यानी कि शेरवानी होती है, कुल्ला होता है जिसको पगड़ी कहते हैं, और उसके बाद शूज होते हैं और इनर होता है। तो ये सारा ये पैकेज कहते हैं। हाँ, ये पैकेज कहते हैं।